पवन जी, एक बड़ा सवाल सभी लोगों के मन में आ रहा है इस केस में कि जो कल्प्रिट है उसको जुवेनाइल ना मानकर अडल्ट मानने की क्या संभावना आपको दिखती है? पहली चीज तो हमें ये समझने की जरूरत है कि जो ऑफेंस कमिट हुआ है पुलिस की एफआईआर से अगर हम इसको प्राइमा फेशियल ट्रू माने तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं है, ये सारे के सारे ऑफेंसेस बेलेबल ऑफेंसेस हैं। पहली चीज हमें यहां पर ये क्लियर करने की जरूरत है कि अभी ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी एक्विटल नहीं हुआ है, अभी अक्यूज का डिस्चार्ज नहीं हुआ है। वी आर जस्ट इन अ वेरी नीश स्टेज, वेरी नेसेंट स्टेज, जिसको हम बोलते हैं कि बेल मिल गया। आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि किन अपराधों में जुवेनाइल को एज एन एडल्ट ट्रीट किया जाना चाहिए। देखिए, उसके लिए भी हमें लॉ को यह समझना जरूरी है, जो सेक्शन 15 में दिया हुआ है तो उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन उसमें सर होती है कि अक्यूज्ड की जो एज है वो 16 अबव होनी चाहिए, जो कि हमारे केस में पाया गया। दूसरा ऑफेंस जो होता है वो हीनियस ऑफेंस होना चाहिए, और हीनियस ऑफेंस जो दिया हुआ है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में वो दिया हुआ है सेक्शन 2 सबसेक्शन 33 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, जो बोलता है कि मिनिमम ऑफेंस जो पनिशमेंट होनी चाहिए ऑफेंस की वो 7 साल होनी चाहिए। अब जो भी ऑफेंस हमारी एफआईआर में जो अभी लगी हुई है, जो मेरे सामने है, मैक्सिमम पनिशमेंट इसमें 2 साल है, क्योंकि सेक्शन 304A की मिनिमम पनिशमेंट 2 ईयर है, तो ये हीनियस ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आता है। उसके बाद में असेसमेंट होती है विद रिगार्ड टू हिज मेंटल एंड फिजिकल कैपेसिटी टू कमिट दैट क्राइम, ठीक है। और दूसरा, क्या वो कॉन्सिक्वेंसेस समझता था, और जब ये इंक्वायरी हो जाती है तब उस सिचुएशन में ट्रायल एज एन एडल्ट कंसीडर किया जाता है, जो कि बहुत बात की स्टेज है।